guys, welcome back to my channel. If you are new here, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell icon so you will never miss an adventurous vlog with me. तो गाइस आज हम आए हैं इंदौर के फेमस कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय यानी कि इंदौर के जू में। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेंटेन जू इन मध्य प्रदेश एंड आज मैं आपको यहाँ की एक छोटी सी जर्नी पे ले चलती हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अंदर। ओके, जू में एंट्री करने के लिए सबसे पहले परचेस करना होगा हमें टिकट्स जो काफ़ी अफोर्डेबल है। एडल्ट, किड्स और कैमरा चार्जेस अलग से है। द टाइमिंग आर 9 to 6 PM, सो प्लान योर विजिट अकॉर्डिंगली। एंड हाँ, अगर आपके पास कैमरा या फ़ोन है तो उसका छोटा सा चार्जेस अलग से लगता है ना। सो लेट्स ग्रैब द टिकट एंड हेड इनसाइड। सो गाइस, अगर आप मेरी तरह एनिमल लवर है तो ये जू आपके लिए है। ओके, तो स्टे ट्यून्ड विद मी टू एक्सप्लोर द होल जू। सो जैसे ही हम एंटर करते हैं जू में, सबसे पहली बात जो नोटिस की है वो आप लोगों ने भी की होगी, आई थिंक यस। यहाँ की साफ सफाई, यहाँ का पीस और यहाँ का मेंटेनेंस, इट्स सुपर्ब ऑसम। ग्रीन, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड पीसफुल एनवायरनमेंट एंड फुल ऑफ ग्रीनरी। सब जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं, इससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ जाएंगे, किस तरफ कौन सा एनिमल इनक्लोजर है। यहाँ जू काफ़ी बड़ा है और यहाँ काफ़ी तरह के एनिमल्स हैं। तो गाइस, आपको यहाँ पे रियल लाइफ में टाइगर, लोयन, बियर, मंकी एंड इवन रेप्टाइल्स हाउस, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे व्हाइट टाइगर देखने के लिए आते हैं। इट इज़ द स्टार अट्रैक्शन हियर। बर्ड सेक्शन इज ऑसम। कमला नेहरू जू को 1974 में एस्टैब्लिश किया गया था। 51 एकड़ में फैला हुआ है यह जू। इट इज़ नॉट जस्ट अ जू, यह एक ब्रीडिंग कंजर्वेशन सेंटर भी है फॉर द इंडेंजर्ड स्पीसीज। यहाँ एक स्मॉल किड जोन भी है। ओके, सो एक्सप्लोर करते हैं वन बाय वन। तो जैसे ही हम जू में एंट्री लेते हैं, सबसे पहले हमें देखने को बोलते हैं इंडियन मॉनिटर लिजार्ड टाइप के जीव, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। इतने जायंट होते हैं कि हम इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, इंदौर जू का सबसे बेस्ट पार्ट मेरे लिए अगर आप पूछो तो मैं ये पक्षी विहार बोलूँगी, क्योंकि मैंने इसको इतने करीब से फील किया है आज तक की लाइफ में कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे चिड़ियों की चहचहाहट, हर चीज़ आप नेचुरल तरीके से फील कर सकते हैं। ओके, वो आपके इतने क्लोज होते हैं कि आप उनको छू सकते हैं। इसके लिए बस मिनिमम एक टिकट्स लेना होता है, एंट्री करनी होती है। ओके, आप यहाँ पे पैरोट की स्पीसीज, आउल, डक एंड रैबिट्स है, फ्लेमिंगो भी मिलते हैं। कुछ बर्ड्स तो इतने कलरफुल होते हैं कि आप उनको देखने पे ही रुक जाओगे। तो देखा दोस्तों, मैंने तो पक्षियों के साथ बहुत सारा खेला, एंजॉय किया, उनको छुआ और बहुत करीब से सारी चीज़ों को फील किया और बहुत सारा फन भी किया। तो बताना चाहती हूँ, यहाँ पे इंदौर का वन्य प्राणी संग्रहालय तरह तरह के वन्य जीवों के साथ अब दुनिया भर के दुर्लभ पक्षियों का बसेरा भी है। ओके, मतलब दरअसल विलुप्त होती दुर्लभ किस्म के पक्षियों की प्रजाति को बचाने के साथ उन्हें सर्व सुविधा युक्त आश्रय स्थल मुहैया कराने के लिए यहाँ पे ओपन पक्षी विहार तैयार किया गया है। ओपन इन द सेंस कि आप चारों तरफ देख पा रही है कितना खुला खुला है ना। यहाँ कई एकड़ में फैले इस परिसर में पक्षियों के लिए एक डोम आकार का पक्षी विहार तैयार किया गया है, जिसमें 30 से ज़्यादा दुर्लभ पक्षियों को प्राकृतिक माहौल देते हुए पक्षियों को तमाम आवासीय सुविधाएं और संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। ओके, मतलब दरअसल यह पक्षी विहार कुछ इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ सभी पक्षी खुले प्राकृतिक माहौल में विचरण कर सके, उन्हें देखने के लिए आने वाले दर्शकों के आसपास मौजूद रह सके और आप उनको करीब से जान सको। इंदौर जू में प्रॉपर मैनेजमेंट किया है। पक्षियों के खाने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, उनके खुले आसमान में उड़ने की व्यवस्था, मतलब हर चीज़ पे बारीकी से ध्यान दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, इतने अलग अलग टाइप के तोते हैं यहाँ पे। जिधर नज़र घुमाएंगे हर कुछ स्पेशल रहेगा, उनमें कुछ वेराइटीज़ अलग रहेगी, उनको आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर ब्राज़ील से लाए गए मकाऊ तोते और कैलिफोर्निया का क्लेव पक्षी समेत कनूर, बेकादू, पजगीर, कोटली, ट्विटल्स के साथ हर तरह के विभिन्न आकार के रंग बिरंगे तोते प्राकृतिक VIP आवासीय परिसर में रह रहे। जो कर्मचारी और वहाँ के जो स्टाफ है, इतना उनसे घुल मिल गया है कि उनकी एक आवाज़ सुनते से ही उनके हाथ पे चले आएंगे बैठने के लिए। मतलब आप नेचुरल एक्टिविटी उनके साथ एज अ फ्रेंडली तरीके से आप देख सकते हैं। गाइस, यहाँ पे किसी भी पक्षी या जानवर का डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे पाना मेरे से पॉसिबल नहीं है। ओके, तो बताना चाहती हूँ जितना मुझे पता होगा मैं आपको बिल्कुल गाइड करूँगी। ओके, जैसे कि आपके सामने ये है इगोना महाशय, मतलब देख रहे हो आप इसको, कितना क्यूट है ये।
मतलब इसकी डिटेलिंग, कलर और कितने शांत तरीके से बैठा हुआ है। ओके, मतलब मैंने इसका हर साइड से व्यू लिया है, आप देख सकते हैं। देखने में भी कितना प्रिटी और कितना क्यूट है। ओके, और यहाँ पे है ये सेकंड इगुआना, व्हाट आर द प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे इनकी आंखें बंद है। ये भी कितना मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये रियल नहीं है, डमी हो। आपको पता ही है इंदौर यहाँ पे साफ सफाई के लिए फेमस है। ओके, बट इंदौर एक चीज में और है, दुनिया भर में विलुप्त होती पक्षियों की कई प्रजातियों को सहेजने के लिए इंदौर के चिड़ियाघर में सर्व सुविधा युक्त पक्षी विहार विकसित किया गया है। ओके, जिसे मैं यहाँ पे घूम के आपको पूरा दिखा रही हूँ, जहाँ दुनिया भर में पक्षियों की लगभग 30 नस्लों के 300 से ज्यादा पक्षी उन्मत्त रूप से रह रहे हैं ना। खास बात यहाँ पे है कि आप उनको छू सकते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में, तो गाइस मुझे इन पक्षियों के साथ खेल के बहुत मज़ा आया। आप मेरी एक्साइटमेंट और खुशी को इस वीडियो में देख रहे हैं ना। मैं उनको छूने की कोशिश कर रही थी, कुछ मुझे काटने की भी कोशिश कर रहे थे, बट इतनी खुशी, इतना एक्साइटमेंट कि मैं थक भी नहीं रही थी। और जू इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसको कवर करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। और यहाँ पे देख रहे हो कलरफुल पैरेट्स है, हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। मतलब एक अलग ही शांति है यहाँ पे। जू में एक्सप्लोर करते करते थोड़ा थक गई हूँ, तो चलो एक फन गेम के लिए चलते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों के लिए एक अलग ही यहाँ पे मिरर गेम टाइप में लगा हुआ है। ओके, मतलब यहाँ पे कई टाइप के मिरर्स है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, जिसमें आप अपने अपने बॉडी शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। किसी में बहुत छोटा सा दिखता है, किसी में बहुत ज़्यादा बड़ा, उल्टा सीधा। मतलब मैंने तो यहाँ पे बहुत फन किया है, देख रहे हो, मैंने हर मिरर में देखा, थोड़ा फ्लेक्स भी किया, अपने आप को थोड़ा देखा भी। और गाइस मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है ना, तो आप देख ही पा रहे हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि जू देखने के लिए अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आधा टाइम तो उनका यहीं पे खेलने में गुजर जाता है। थोड़ा बहुत मैंने भी टेढ़े मेढ़े मुंह बनाए हैं और सब अपने आप को देखते हुए आगे निकल चलते हैं। तो बहुत अभी बाकी है एक्सप्लोर, मेरे साथ बने रहिएगा, जू को एक्सप्लोर करने में मेरी मदद करें। ओके, तो मिलके एक्सप्लोर करते हैं और ज़्यादा। मिरर गेम ख़त्म करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं ये है इतने सारे मोर, मतलब अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस, इनका पैटर्न सब कुछ डिफरेंट है। मतलब मुझे इनका साइंटिफिक नेम तो नहीं पता, बट जिस तरह से खेल रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इनको देखो ये कैसे इधर से उधर दौड़ लगा रहे हैं। और ये सबसे क्यूट सा छोटा सा लिटिल सा देख सकते हैं मंकी। नेक्स्ट पार्ट है जू में एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया, स्नेक हाउस। पर्सनली मुझे स्नैक्स इतने पसंद नहीं है, कभी कभी मुझे नींद में इनसे डर भी लगता है, बट कोई ना, यहाँ आए हैं तो इनको देखना तो बनता है। बट आपको बता दूँ तो भोपाल के जो स्नेक हाउस है वो सबसे बड़ा है, वहाँ पे हर टाइप के स्नेक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बट इंदौर का भी स्नेक हाउस कुछ डिफरेंट था, तो बताना चाहती हूँ। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में बनाए गए सांप घर में 15 प्रजातियों के सांपों को दर्शक देख सकेंगे, ठीक है, जिसमें आप चिड़ियाघर प्रबंधन के अनुसार यहाँ खास प्रजाति के सांप लाए गए हैं। दुनिया भर में चुनिंदा जगहों पर पाए जाते हैं। सांप घर देखने के लिए 20 रुपीज़ प्रति शुल्क नगर निगम द्वारा तय किया गया है। आप इसे देख के आराम से ले सकते हैं। शुभारंभ के टाइम पे मतलब काफ़ी खर्चा आया होगा, जिसे देख के पता चल रहा है यहाँ पे इतने अलग अलग वेराइटी के जो सांप लाए हुए हैं ना। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता दूँ, सफ़ेद मादा अजगर, ग्रीन वाइन, दो मुहा सांप, यानी ब्रांडेड क्रेड और कोबरा, रसल वाइपर टाइप के डिफरेंट सांप आपको देखने को मिलेंगे। ओके, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कितना ह्यूज है ये देखने में, मतलब मुझे देखने से ही डर लग रहा है। यहाँ पे ग्रीन स्नैक भी है ना, मतलब ये तो समझ ही नहीं आ रहा है कि है ये अपने इंडियन सांप जैसे नॉर्मली अपन घरों में इन्हें देखते हैं, है ना, बट यहाँ पे देखने में इनका कुछ अलग ही लुक आ रहा था। ओके, तो यहाँ पे 3 से 4 एक ही साथ इतने झुंड में बैठे हुए हैं। यहाँ पे अजगर
बर्मीज अजगर कहते हैं। मतलब आप देख रहे हो कितना ह्यूज, कितना वाइट, कितना प्यारा लग रहा है। मतलब इसे तो खिलाने का मन कर रहा है। इससे तो मुझे डर नहीं लग रहा है, बट लिटरली बताऊँ तो अंदर से मुझे बहुत डर लगता है। यहाँ पे सब एनाकोंडा, मतलब ये मैंने मूवीज़ में देखा था एनाकोंडा होते हैं। मतलब जिस तरह से वो जा रहा है, इसको जूम इन करके देखा जाए तो मतलब मैं तो डर ही जाऊँ। मतलब ये मैंने अपने बचपन में देखी थी एनाकोंडा मूवी, तो मुझे वैसे ही फील और याद आ रही थी। आगे आगे देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मतलब ये एनाकोंडा आई थिंक वंस अगेन। और यहाँ पे मतलब जो स्पोर्ट्स वाले रहते हैं ना, जिसमें से डॉट्स बने रहते हैं, स्नेक, अजगर, वॉट एवर यू कैन से, तो ये सारी चीज़ें भी है। नेक्स्ट हमारा स्नेक हाउस ख़त्म होता है। नॉर्मल ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स और सम डिफरेंट काइंड ऑफ रेप्टाइल्स। यहाँ पे एलिगेटर्स और यहाँ पे वाइट पिकॉक। और मतलब देख रहे हो कितने सुंदर है ये। मतलब इनको देख पाना है, सब बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर जैसे चमक रहे हैं। मतलब रियल लाइफ में वाइट पिकॉक देखने को बहुत रेयर मिलते हैं। नॉर्मल पिकॉक हम देख सकते हैं ना। और यहाँ पे आगे जाएंगे तो हमें यहाँ चीतल मिलेंगे, जिसपे वाइट स्पॉट्स बने रहते हैं। ये भी काफ़ी देखने में बहुत सुंदर है। और साथ ही में अलग डिज़ाइन के चीतल्स भी है। तो यहाँ पे इनका पूरा ग्रुप है जो यहाँ पे कुछ खाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे घास वगैरह। नेक्स्ट यहाँ पे क्रोकोडाइल्स है जो धूप खा रहे हैं आराम से पानी से बाहर निकल के। मतलब ये जेन्युइन चीज़ें है। और यहाँ पे मेरी मस्ती आप देख रहे हो, बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए। थक गई हूँ बट फन जा नहीं रहा है यार, इतना इंटरेस्टिंग है ज़ू। तो रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार आप भी ज़रूर विजिट करें यहाँ पे। दरियाई घोड़ा, यू कैन सी गाइस, पानी में कुछ नहाने की कोशिश चल रही है। हाउ स्वीट, पर बाहर नहीं आ रहे। एक बात आपको कहना चाहूँगी, नेचर और वाइल्ड लाइफ सिर्फ देखने के लिए नहीं होता है, समझने और प्रोटेक्ट करने के लिए भी होती है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी प्लेस पे अगर विजिट करें तो एंजॉय करें, लर्न करें और रिस्पेक्ट करें हर लिविंग बीइंग की। अगर आप एमपी से हैं तो एक बार यहाँ पे ज़रूर विजिट करें, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, ट्रस्ट मी। तो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पार्ट में आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक स्मॉल किड जोन भी है, जहाँ बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, भरपूर खेल सकते हैं, किसी भी जगह की कमी नहीं होगी। और कुछ जगह पर आप एनिमल्स को फीड भी करा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऑथोराइज्ड एरिया में ही पॉसिबल है। ओके, अनऑथोराइज्ड एरिया में आप उनको नहीं करवा सकते फीड। और आपको बता दूँ, प्लीज़ ऑलवेज फॉलो जू रूल्स, क्योंकि एनिमल की सेफ्टी हमारे लिए सबसे पहले है। क्योंकि वो बोल नहीं सकते, उनको बस हमें समझना होता है। ओके, तो जितने वफादार एनिमल हो सकते हैं उतना कोई भी नहीं होता है ना। तो यहाँ पे मेरा एंजॉयमेंट फिर से स्टार्ट हो चुका है। मैंने बहुत घूमा गाइस, मतलब हर जगह फ़ोटोशूट, घूमना, मतलब बहुत तरीके से एंटरटेनमेंट किया। हाँ, वन मोर थिंग, एक चीज़ और कहना चाहूँगी। पक्षी विहार में मैं ज़ू वालों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वहाँ पे मोबाइल अलाउ ना करें, क्योंकि मोबाइल्स में रेडिएशंस निकलते हैं जो कि पक्षियों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। सो ये रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। ओके, और आप यहाँ पे पेड़ के ऊपर चढ़कर भी 360 व्यू ले सकते हैं पूरे ज़ू का। मतलब यहाँ पे फ़न गेम इतने सारे हैं कि एक व्यक्ति बोर ही नहीं हो सकता। अगर आप ग्रुप में जाए, चाहे फैमिली के साथ जाए, किसी भी फ्रेंड्स, कोई भी हो परिवार का, तो ये यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ है, हैप्पी फील। ओह, सबसे मेन पार्ट की एंट्री हो चुकी। यस, द टाइगर। यस, इंदौर जू की आन बान शान आपके सामने है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द वाइट टाइगर। मतलब ये वाइट टाइगर देखने को बहुत ही ज़्यादा रेयर में मिलता है ना। तो ये यहाँ का आज का सुपर स्टार है। तो आप देख सकते हैं उसकी चाल ढाल और उसका रंग। ओके, मतलब इस देखते से ही नज़रें हटती नहीं है। इसे देखकर डर तो नहीं लग रहा था, बट एक अलग सा पावरफुल एनर्जी सी फील हो रही थी, है ना। चलने का स्टाइल, देखने के लुक्स, ओ माई गॉड, इट्स सो ऑसम एंड सुपर्ब। बाघ, look at the tiger. कितने
कितना शांत से बैठा है यार। हाय स्वीट। पावरफुल एनिमल बड़ा है। देखिए कितना है, वो देखो कितना है वहाँ। तो गाइस मुझे नहीं लगता है इन्हें इंट्रो की ज़रूरत है, ये विदाउट इंट्रो ही इतने पावरफुल है। ओके, तो आप देख ही सकते हैं इनका ऑरा, मतलब मेरे पास तो इनके लिए कुछ वर्ड्स ही नहीं है। ओके, सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद इसके बाद हमने की कुछ विंडो शॉपिंग। मतलब आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पे कुछ हेड पसंद आए थे, बट इतने भी पसंद नहीं आए कि मैं उसे परचेस कर सकूँ। ओके, तो रैंडम शॉपिंग करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। ओके, इसके आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा एक फूड जोन। ओके, फूड जोन मतलब यहाँ पे जो थक गए हैं, जो पर्यटक आए हैं घूमने के लिए, तो आराम से बैठ के खा सकते हैं। ओके, मतलब यहाँ बैठने की व्यवस्था भी प्रॉपर थी। ओके, जैसे कि मैं एंट्री ले रही हूँ, आप देख सकते हैं इतनी सारी चौपाटियाँ बनी हुई थी। इंदौरी भाषा में कहा जाए तो इसे चौपाटियाँ कहते हैं। ओके, मतलब मैं भी यहाँ इंदौर में आके ही सीखी हूँ। और जैसे कि यहाँ पे मोमोज, चाइनीज़, नूडल्स, साउथ इंडियन, ओके, कुछ आप ड्रिंक्स लेना चाहते हैं, ड्रिंक्स भी अवेलेबल है। ओके, तो मैंने भी अपने लिए कुछ ऐसे ही फास्ट फूड ऑर्डर किया। ओके, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, इतना एंजॉय करते करते पूरा एनर्जी लेवल डाउन हो गया था। ओके, तो चलो मिलके कुछ खाते हैं, फिर आगे एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ा ज़्यादा नहीं है, बट आप बने रहिएगा मेरे साथ। ओके, तो व्लॉग हमारा ख़त्म होने पे ही है गाइस। ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, आजकल की फास्ट पैक्ड लाइफ में ऐसी जगह एक ब्रेक जैसी होती है। फ़ोन को साइड में रखकर कुछ देर के लिए भूलकर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना फील सो रिफ्रेशिंग एंड रिलैक्सिंग। ओके, तो आप मेरी मानो तो आप इंदौर जू ज़रूर विजिट करें। ओके, जो भी चाहे आप वहाँ देख सकते हैं। ओके, और हाँ, लास्ट में जाते जाते आपसे पूछना चाहती हूँ, इस जू में सबसे फेवरेट एनिमल आपको कौन सा लगा? प्लीज़ कॉमेंट में बताएं। कितना अच्छा डांस कर रहे हो, जैसे कोई म्यूजिक बज रहा हो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आप कितने अच्छे से गाने हिल रहे हैं इसके। अरे किस खुशी में डांस कर रहे हैं। अगर आपको भी ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। ओके, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर मोर ट्रैवल एंड नेचर वीडियो। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपसे एक अगले ब्लॉग में एक न्यू इंटरेस्टिंग और एक्साइटेड वीडियोस के साथ। ओके, तो प्लीज़ एक जानवरों के खातिर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ओके, और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।